बेगूसराय हत्याकांड पर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिहार में बेलगाम अपराध, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो। रिपोर्ट अहमद पटेल। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। गुरुवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने इस जघन्य घटना में शामिल मुख्य आरोपी बच्चा सिंह सहित सभी फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि सभी फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एसपी से फोन पर की बातचीत, कार्रवाई तेज करने की मांग। दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी ली और जांच में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है। नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला। संवाददाताओं से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराध बेलगाम हो चुका है। उन्होंने अररिया की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हत्या के बाद शव को बाजार में घुमाया गया, जो बेहद भयावह और शर्मनाक है। उनके अनुसार ऐसी घटनाएं राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करती हैं। सरकार बनाने की राजनीति में उलझी है सत्ता। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनहित के मुद्दों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले 5 वर्षों में एक बार सरकार बनती थी, लेकिन अब कुछ महीनों में ही नई राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं, जबकि जनता की समस्याएं जस की तस हैं। किसान, मजदूर और आम जनता की बदहाली का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने हालिया ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में मजदूरों का पलायन जारी है और महंगाई से आम जनता त्रस्त है। गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी उन्होंने चिंता जताई। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल। तेजस्वी यादव ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है और ड्रॉप आउट दर चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अब भी देश में सबसे नीचे है। पुरानी रंजिश में हुई थी मोहम्मद वकील उर्फ मखिया की हत्या। बताया जाता है कि मार्च माह में पुरानी रंजिश के कारण 27 वर्षीय मोहम्मद वकील उर्फ मखिया का अपहरण कर अपराधियों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पिटाई की और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। सियासत तेज, पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद। तेजस्वी यादव के दौरे और तीखे बयानों के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से और गर्मा गया है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। समाज से आते हैं, सब लोग अमन चैन यहाँ चाहते हैं, मिलजुल करके सालों से रह रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ अपने आप को दबंग समझते हैं। कुछ लोग, कुच्चा सिंह नाम है उसका, अपनी दबंगाई को बरकरार रखने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए जो है हत्या की गई है। और हम लोगों ने अभी एसपी साहब से भी बात की है कि जो कुच्चा सिंह है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और हम लोगों की पार्टी लगातार जो है नज़र बनाए रखी है, परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए भी एसपी साहब से हमने मांग की है। कोई अगर फिर से कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। इसका जो है करारा जवाब उन लोगों को मिलेगा। और प्रशासन के लोगों से यही मांग है कि परिवार के साथ जो है न्याय करें, और जो दोषी है कुच्चा सिंह उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके उसको जो है दी जाए। नौजवान लोग थे, अब परिवार में के लोगों ने अपने बेटे को खोया, पति को खोया, भाई को खोया। परिवार पे क्या बीत रही है लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का वारदात करना, केवल अपनी दबंगाई को बरकरार रखना, ये न्याय नहीं है, ये इंसानियत नहीं है।
और उम्मीद है कि प्रशासन बिना किसी के दबाव में आकर के जो है बिना दबाव में आकर के परिवार के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बिहार में शासन प्रशासन लगातार आप इस पे आवाज उठा रहे हैं। आज आप देखो ना अररिया में एक का गला काट दिया, गला काट के मार्केट में घूम रहा है गला लेकर। तो अपराधी बेलगाम हो गए। बिहार जो है अपराध में अव्वल नंबरों में आने लगा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी में फिसड्डी है, कारखानों में फिसड्डी है। केवल भ्रष्टाचार और अपराध जो है बिहार में फल फूल रहा है। सरकार जो है सरकारें बनाने में व्यस्त है। हम लोग पहले देखते थे कि 5 साल में एक सरकार होता था। अब सरकार एक बार उठ लेता है, फिर दोबारा, फिर 3 महीना नहीं हुआ कि फिर दोबारा सरकार गठन करने में लोग लगा। सब लोग अभी भाजपा के लोग अभी मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। सबके मन में लड्डू फूटा हुआ है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ओला गिरा, किसान को नुकसान हुआ, कोई कुछ नहीं। मजदूर पलायन कर रहा है, यहाँ काम धंधा नहीं। महंगाई है, गैस का पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। लोग तबाह हो रखे हैं, अपराधियों से तबाह हो रखे हैं। अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, सुनवाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, टीचर जो है वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है बिहार में, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, देश में सबसे गरीब है। और बिहार में बीजेपी 20 साल से राज कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है।